हेलो स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट चैप्टर अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट चैप्टर और द लास्ट चैप्टर ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में आपके पास में यू नो अबाउट द एनर्जी। एनर्जी आपके पास में क्या होती है? ठीक है, कि आपके पास में एनर्जी क्या है। बेसिकली आपके पास में किसी काम को करने के लिए जो आपके पास में किसी भी काम को करने के लिए आपके पास में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके जो डेली लाइफ्स में है कि आप जैसे कुकिंग करते हैं तो उसके लिए भी आप गैस यूज़ करते हैं, तो वहाँ से क्या मिलती है? आपको एनर्जी मिलती है। आपके व्हीकल्स आप चलाते हैं, दैट मीन्स कार है, बसेज हैं, यहाँ पर भी आप पेट्रोल, डीजल्स या सीएनजी यूज़ करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द, तो उनके लिए आपके पास में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आपके व्हीकल्स चल पाते हैं। या जो आपके पास में घरों में अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो वहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके फ़ैन हैं या जो भी आपके पास में, तो इन सब को ऑपरेट होने के लिए आपके पास में घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपके पास में, डिफरेंट फॉर्म्स होंगी आपके पास में एनर्जी की। ठीक है, उनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद में और एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आप जो काम करते हैं उसके लिए भी आपको क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो एनर्जी आपके पास में जो आप खाना खा रहे हैं, दैट मीन्स फूड से आ रही है। ठीक है, इसके बाद में प्लांट्स होते हैं, उन्हें भी आपके पास में क्या है? ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। या उन्हें खाना बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फॉर एग्जांपल जो फोटोसिंथेसिस आपके पास में प्रोसेस होता है, प्लांट्स उसी से अपना खाना बनाते हैं। तो दैट मीन्स उनके पास में फोटोसिंथेसिस के लिए मेन सोर्स क्या होता है? सोलर एनर्जी चाहिए होती है। तो इस तरीके से आपके पास में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गई है। आपको डेली लाइफ में हर एक फील्ड में और हर एक पॉइंट पे आपको क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आपको कहाँ से मिलती हैं? दैट मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है वहाँ पर। ठीक है, आपको ये स्टडी करना है। ठीक है, तो जो सन है सबसे पहले, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वहां से आपके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्म मिल सकती हैं। आप एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी है, आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपके पास में सोलर एनर्जी आ रही है प्लस में एयर, दोनों को जब ऐड किया जाता है तो कौन सी एनर्जी बन जाती है? विंड एनर्जी बन जाती है। तो विंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, अगेन आपके पास में क्या होता है कि आप जो खाना खाते हैं वो है आपके पास में, और ग्रीन लीव्स प्लस में सोलर एनर्जी, इन सब का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, और मस्कुलर एनर्जी मिलेगी, दैट मीन्स आपको एनर्जी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे। तो काम करेंगे तो वो मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी आ रही है वो आपके पास में क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स में है आपके पास में। ठीक है, समटाइम क्या होता है? सोलर एनर्जी हो सकता है कि किसी जगह पे आपके पास में सोलर जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही है। ठीक है, और अगर वो वाटर के साथ में ऐड हो जाती है, सोलर एनर्जी यहाँ पर तो एयर में हो रही है, अगर आप इसी को वाटर के साथ में ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? वाटर की स्टीम्स बनने स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर वाटर की स्टीम्स बनना स्टार्ट होती है तो उससे क्या होगा? हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं कि आप उसके साथ में टर्बाइंस यूज कर सकते हैं, और टर्बाइंस के साथ में हम अपना जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म बनाते हैं और वहां से आपके पास में किस फॉर्म में मिलती है? आपके पास जो एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी मिल सकती है। ठीक है, जनरेटर लगाने से आपके पास में, जनरेटर आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, क्या करता है? आपको किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में सोलर एनर्जी एक है आपके पास में, और वो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप सोलर एनर्जी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो सन है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स, ठीक है, ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे अल्टीमेट सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स आपके पास में एनर्जी का क्या है? सन है। ठीक है, इसके बाद में सोर्स ऑफ एनर्जी होते क्या है आपके पास में? ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास में क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका वेस्टेज आप किस में यूज करते हैं? बायो गैस जो बनानी होती है उसमें हमें बायोमास चाहिए होता है, और वो कहाँ से आता है? प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्टेज से ही आता है। तो आपके पास में क्या होगा? दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस बनाने के लिए, बायोगैस क्या है? एनर्जी एक तरीके से, और उसके लिए आपके पास में सोर्स क्या है? बायोमास।
और वो कहाँ से मिलता है आपको? प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज से मिलता है। इसके बाद में विंड है, वाटर से भी आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके बाद में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, गोबर गैस है आपके पास में, और बायोगैस है। दीज आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से आपको डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में फोटोसिंथेसिस आपके पास में एक प्रोसेस होता है इन द प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपके पास में? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन लीव्स प्लांट यूजिंग सनलाइट। उसमें भी आपके पास में क्या है? सनलाइट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसमें भी क्या है? सनलाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। और उसमें बनता कैसे है कि सोलर एनर्जी प्लस में वाटर्स होगा, और वो किस में चेंज हो जाता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जीज के क्लाउड्स बनते हैं वहां पर। और फाइनली क्या बनेगा आपके पास में? रेन बनना। सोलर एनर्जी आपके पास में वाटर के साथ में अगर कंबाइन होती है, अभी बताया था, तो क्या बनेगा आपके पास में? वाटर में वाटर वेपरअप होगा, तो बेसिकली आपके पास में क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं उससे। और आपके पास में फिर से क्या होते हैं? जैसे ही वो वापस जाएंगे और उन्हें एटमॉस्फेयर में जैसे उनका टेम्परेचर लो होगा तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? रेन फॉर्म में। और अगर रेन आती है दैट मीन्स फ्लोइंग वाटर है, तो फ्लो वाटर मूव कर रहा है, दैट मीन्स किस फॉर्म में होगी एनर्जी? ड्यू टू द मोशन। कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद में रेन से आपके पास में क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम क्या बनाते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है किस फॉर्म में एनर्जी मिल रही है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। तो ये भी आपके पास में एक प्रोसेस हो सकता है कि जिसके द्वारा आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि आपने सोर्सेज तो पढ़ लिए कि दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज। आपके पास में सनलाइट है, जो जिसको आप सोलर एनर्जी कह रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से आपको बायोगैस मिल रही थी इनके वेस्टेज से, विंड एनर्जी, आपके पास में वाटर, कोल, पेट्रोल, इन सभी से आपको एनर्जी तो मिल रही है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। बट आपके पास में इन सभी सोर्सेज में से कौन सी सोर्सेज बेस्ट है? आप कहेंगे कि दीज आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाई? तो उनके लिए आपके पास में कौन सी कंडीशन होती है कि आप उन्हें कहेंगे कि वो गुड सोर्स कहलाएं आपके पास में, ठीक है। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या होगा आपके पास में कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले कौन से सब्सटेंस होंगे? विच प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो आपको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम विदाउट स्मोक, यानी कि आपके एनवायरमेंट को उससे कोई भी हार्मफुल थिंग्स ना मिले या फिर आपके एनवायरमेंट को वो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और आपके पास जो एनर्जी उनसे मिल रही है सफिशिएंट अमाउंट में, वो ओवर अ लॉन्ग टाइम मिलनी चाहिए, लंबे समय तक हमें मिलनी चाहिए। तो आप उन्हें क्या कहेंगे? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास में इसके अकॉर्डिंग आपके पास में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली आपके पास में जो ये डेफिनेशन आपने लिखी है गुड सोर्सेज की, इसके अकॉर्डिंग आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी बनती हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की? तो सबसे पहला तो अगर आपके पास में लॉन्ग टाइम के लिए होने चाहिए, आपके पास में आपने डेफिनेशन में लिखा है ना कि लॉन्ग टाइम तक आपको एनर्जी मिलनी चाहिए। तो गुड सोर्स के लिए क्या होंगे आपके पास में? शुड बी सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी, एनर्जी का यूज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एनर्जी आपके लिए यूजफुल ना हो। अगर आपको लाइट एनर्जी चाहिए और हो सकता है कि कोई ऐसी सोर्स हो जो आपको साथ साथ हीटिंग इफेक्ट भी दे रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? लाइट कम मिल रही है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स आपको हीटिंग तो चाहिए ही नहीं, तो वो क्या होगा? यूजफुल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइप से कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपके पास में क्या होना चाहिए? सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी आनी चाहिए। सेकेंड, आपके पास में क्या हो सकता है कि हम उन्हें इजीली स्टोर कर सकें, या फिर आपके पास में यानी कि स्पेस भी कम, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होगा तो आपके पास में क्या है? ज़्यादा स्पेस के लिए आपके पास में ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। या फिर आपके पास में लैंड भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए, तो वो बेसिकली जो स्टोरेज है वो भी क्या आपके पास ईजीली होना चाहिए। या आपके पास में नेक्स्ट आता है आपके पास में इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी कि आपके पास में ऐसा ना हो कि आप उसको ट्रांसपोर्ट में भी आपके पास में क्या है? अगेन आपका मनी वेस्ट होता है एक तरीके से। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आपके पास इजीली होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। देन ऑक्यूपाई लेस स्पेस, अगेन आपके पास में स्पेस लेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो आपके पास क्या है? लैंड ज़्यादा चाहिए, और लैंड की रिक्वायरमेंट अगर आपके पास में ज़्यादा है दैट मीन्स क्या होगा? आपको कुछ प्लांट्स वगैरह को कट करना पड़ता है, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है इजीली अवेलेबल। वो आपके पास में अवेलेबल भी इजीली होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कुछ सोर्सेज क्या होते हैं जैसे पेट्रोलियम है या डीजल है, ये हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास में बहुत इजीली अवेलेबल तो हो रहे हैं, बट इनका जो प्रोडक्शन है वो आपके पास में क्या है, काफ़ी टाइम में होता है। जो ये बनते हैं वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये आपके पास में क्या है, वो सोर्स होना चाहिए, वो आपके पास में इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। इसके बाद में चीप होने चाहिए, दैट मीन्स इनका जो मेंटेनेंस जो आपके पास में है वो लो होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप मेंटेनेंस में ही मनी वेस्ट करेंगे तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है दैट इज एनवायरनमेंट के लिए आपके पास में फुल एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। कि आपके पास में ऐसा ना हो कि उनसे बहुत ज़्यादा स्मोक आ रही हो जो आपका पास में एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के लिए हो, उनको पॉल्यूट करें, ठीक है। तो ये कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपके पास में सप्लाई एनर्जी इन द कंट्रोल मैनर, कि आपके पास जो एनर्जी आ रही है उस सोर्स से वो कंट्रोल मैनर में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एनर्जी मिले और आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में पेट्रोल है आपकी गाड़ी में, अगर उससे जो एनर्जी आपको मिल रही है गाड़ी चलाने के लिए, वो एनर्जी अगर आपके पास में अनलिमिटेड हो यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिले तो क्या होगा, आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, ठीक है। वैसे ही आपके पास में घरों में जब हम कुकिंग करते हैं तो जब गैस है जो अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा, आपका जो खाना है वो बर्न हो जाएगा या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आपको हार्मफुल के लिए भी, बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस टाइप से ना हो कि उसकी जो एनर्जी है वो एक कंट्रोल मैनर्स में ही रहे, ठीक है। तो बेसिकली आपसे जब भी कहा जाए कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए तो बेसिकली उसमें ये कंडीशंस तो होंगी, इन कंडीशंस को वो फुलफिल करे, देन यू कैन से कि यस दिस इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कि उसके अंदर से सफिशिएंट अमाउंट में मिले एनर्जी, कंट्रोल मैनर्स में मिले, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए आपके पास में हेल्पफुल हो या हेल्दी हो, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका मेंटेनेंस खर्चा जो भी आप मनी है वो आपके पास में कम होना चाहिए या चीप बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, स्टोरेज आपके पास में ये इजीली हो, ठीक है। या फिर आपके पास में ये भी कह सकते हैं कि आप उसके लिए लेस स्पेस में हो, आपके पास में ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट भी आपके पास इजीली, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास में दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है आपके पास में, आपने कहा कि एनर्जी जो मिल रही है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिले या फिर आपके पास में कंट्रोल मैनर में मिले, ठीक है। आपने ये सारे पॉइंट्स गुड सोर्स के लिए आपने कहा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ऐड किया है। तो आपके पास में कैलोरीफिक वैल्यू क्या है फॉर अ फ्यूल, ठीक है, या फिर सोर्स के लिए आपके पास में ये वैल्यू क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपके पास में कोई सब्सटेंस होगा जैसे कॉल है, ठीक है, आप उसको बर्न करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। पेट्रोलियम है, डीजल है, आप ये इनके थ्रू क्या मिल रही है, तो दीज आर द सब्सटेंस जो क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब आप इनको बर्न करते हैं तब आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में इनका कुछ अमाउंट होगा तो आपको ये डिफाइन करना है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है उसको हम ग्राम में लेंगे, ठीक है। और जो एनर्जी है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी आपके पास में, जूल, या फिर आप किलो जूल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जब आप किसी भी की अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द फ्यूल, फ्यूल कब, व्हेन बर्निंग, ठीक है। जब आप किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तब उसमें से कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको मिल रही है, दैट इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। और इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है आपके पास में, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इन जूल और किलो जूल, दोनों में हो सकती है आपके पास में, बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम फ्यूल। अगर 1 ग्राम कोल को जब आप जलाते हैं, आप बर्न करते हैं, तो आपको कितना अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी मिल रही है या किलो जूल में मिलती है, ठीक है। तो वो आपके पास में क्या होता है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू फॉर द कोल होगा आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास में जो कोल होता है, अगर आप 1 ग्राम कोल को जलाते हैं तो आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है,
35 किलो जूल एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास में वुड है, अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तब आपको कितनी एनर्जी, अगर सेम 1 ग्राम ही जलाना है, आपको 1 ग्राम को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 1 ग्राम वुड को आप बर्न करते हैं तब आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 17 किलो जूल के अंदर एनर्जी मिलती है। तो विच इज द बेस्ट सोर्स, इनमें से बेस्ट कौन सा होगा, कोल होगा। ठीक है, अगेन आपके पास में डीजल है, अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके पास में 1 ग्राम या 1 लीटर आपके पास में ग्राम में ही लिया हुआ है हमने, तो डीजल है अगर आपके पास में, उसको आप बर्न करते हैं तो आपको 45 किलो जूल एनर्जी मिलती है। अब अगर आपसे कहा जाए कि विच इज द बेस्ट सोर्स, वुड, कोल और डीजल, तो कौन सा होगा, जो आपको ज्यादा एनर्जी दे रहा है वही तो बेस्ट सोर्स होगा। तो डीजल क्या है, इन तीनों में बेस्ट सोर्स डीजल हो गया। या फिर आपसे वुड और कोल में कहा जाए विच इज द बेस्ट सोर्स, तब आपके पास में बेस्ट सोर्स क्या है, कोल है। जो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा वही आपके पास में क्या कहलाएगा, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, दैट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास में पॉइंट बनता है कि फ्यूल हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू इज द गुड फ्यूल या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो एलपीजी गैस आपके पास में होती है उसके अंदर जो मेन पार्टिकल होता है, जो प्रेजेंट होता है बेसिकली आपके पास में कंपोजिशन के अंदर, वो इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, ब्यूटेन। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में जो आपके पास में ये ब्यूटेन है या जो भी आपके पास में, इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो इंडिया के अकॉर्डिंग एलपीजी में मेन जो आपके पास में, या फिर आप ये कह सकते हो कि 90 या 70% आपके पास में ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपके पास में आपने ये भी पढ़ लिया कि गुड सोर्स आप किसको कहेंगे, और अगर गुड सोर्स है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब आपके पास में सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में ही, आपके पास जो सोर्सेज हैं उनके पास में 2 तरीके के आपके पास में सोर्सेज आते हैं, और वो कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के होंगे, तो उसमें 2 सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा आपके पास में, कि वो सोर्सेज जो आपके पास में 2 सोर्सेज विच कैन बी फिनिश्ड एंड हैव बीन formed in nature for after a long time। ठीक है, लॉन्ग टाइम के बाद में वो डेवलप हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में वो सारे के सारे कौन से होंगे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास में, और इन सभी का नाम है आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं आपके पास में, कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, ऑल दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिनको आप जल्दी से बना नहीं सकते, रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो तो आप बना रहे हैं, वाटर से भी बना सकते हैं, एयर से भी बनाते हैं, विंड एनर्जी से भी बनाते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन पेट्रोलियम या डीजल से भी आप जनरेटर्स के अंदर आप जब उन्हें ये फ्यूल्स देते हैं तब क्या करता है, वो इससे काम करके आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी दे देता है। दैट मीन्स आप इजीली उन्हें अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, बट जो पेट्रोल और कोल वगैरह हैं, डीजल है, ठीक है, नेचुरल गैसेज हैं, ये क्या है आपके पास में, अंडर द अर्थ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सोर्सेज को हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और ये नेचर में आप इन्हें बना नहीं सकते, नेचर में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम खुद जनरेट होते हैं। ठीक है, और इन सारे के सारे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स कौन से फ्यूल्स होंगे, नेक्स्ट जो आपके पास में आएगा कि व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, यहीं से तो द सब्सटेंस फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स विच वर बरीड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से सिंपली बेसिकली आपके पास में बनता क्या है कि वो सब्सटेंस होते हैं आपके पास में जो अंडर द अर्थ होंगे, और अंडर द अर्थ कौन से, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड या वेस्टेज, जो आपके पास में डेड एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या फिर उनका वेस्टेज है, वो क्या होता है आपके पास में अर्थ ऑफ सरफेस के अंदर होता है और डीपली होता है। ठीक है, और आफ्टर द लॉन्ग टाइम, और वो लॉन्ग टाइम आपके पास में ओवर द मिलियन ईयर्स होता है। ठीक है, इतने टाइम्स के बाद में आपके पास में वो क्या होते हैं, आपके पास फ्यूल में चेंज हो पाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के फ्यूल्स को आप क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पास में कौन कौन से थे, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज है, डीजल है, ये आपके पास में डिफरेंट फॉर्म्स में है। ठीक है, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है,
नेचुरल गैस है वो भी आपके पास में क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। तो नेचुरल गैस का आपके पास में जो मेन सोर्स है आपके पास में एलपीजी का ब्यूटेन था। आपको याद होना चाहिए कि एलपीजी में आपने ब्यूटेन कहा है कि मेन आपके पास में पार्टिकल या मेन जो कंपोजिशन है वो किसकी होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेचुरल गैसेज होती है उनमें मेन कंपोजिशन किसकी होती है आपके पास में, मीथेन की होती है, ठीक है। किसकी होती है, मीथेन की, दैट इज 97%। उसके बाद में स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोपेन एंड इथेन भी होती है उसमें। जो 3% आपके पास रिमेनिंग है उसके अंदर क्या होता है, 3% में स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोपेन एंड द इथेन, ये दोनों आपके पास 3% में आती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास में है सीएनजी, ठीक है। तो सीएनजी गैस जो आपके पास में है उसको, सीएनजी की फुल फॉर्म बेसिकली क्या बनती है आपके पास में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस इन लिक्विड फॉर्म एट हाई प्रेशर, ठीक है। सीएनजी क्या होती है आपके पास में, नेचुरल गैस है इन लिक्विड फॉर्म, किस फॉर्म में होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में एट हाई प्रेशर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द सीएनजी, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सीएनजी एंड द नेचुरल गैसेज। नेचुरल गैस के और सीएनजी के यूजेस क्या क्या हैं, आप कहाँ यूज करते हैं इन गैसेज को, ठीक है। तो सीएनजी आप किस में करते हैं, बसेस, कार, ट्रक्स, जो आपके व्हीकल्स होते हैं इन सभी को चलाने के लिए आप क्या करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं। कुकिंग के लिए आप क्या करते हैं, या हीटर वाटर्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, नेचुरल गैस भी यूज करते हैं। फिर कहाँ पर और कहाँ यूज कर सकते हैं हम, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं हम इनको, ठीक है। इसके बाद आपके पास में और कहाँ कहाँ यूज होती हैं आपके पास में, कोई और अदर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में दीज आर द यूजेस ऑफ द सीएनजी एंड द नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो ये अगर आपके पास में यूजेस ऑफ नेचुरल एंड द सीएनजी गैस, और ये दोनों ही क्या है आपके पास में, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, तो यही आपके पास में क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स के भी यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। यही आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स के भी यूजेस है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो डिसएडवांटेज तो आपने पढ़ लिया, तो अब बारी आती है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स क्या होंगे आपके पास में, जो आपके पास में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल नहीं होगा या उनको फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो क्या बनेंगे आपके पास में, डिसएडवांटेज बनेंगे। तो जो आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर द गुड फ्यूल कहा था उनमें, या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहा था उसमें क्या था कि कौन से को आप, किन सोर्स को आप क्या कहेंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, वो आपके पास में कौन से हैं, दैट इज द, तो आपके पास में क्या था, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स क्या है, गिव्स राइज टू स्मोक, वो क्या देते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और विच पॉल्यूट अवर एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास में क्या हो जाएगी, डिसएडवांटेज, ठीक है। अगेन आपके पास में क्या है, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स क्या है, गिव्स राइज टू हार्मफुल गैसेस, उसमें आपके पास में हार्मफुल गैसेस भी आती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो गैसेस आ रही है, या फिर आपके पास में नाइट्रो ऑक्साइड जो आपके पास में बनता है, डाइऑक्साइड, वो गैसेस आपके पास में क्या है, आपके पास प्रोड्यूस होती है, और वो अगेन आपके लिए और एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल गैसेस है, ठीक है। अगेन इन्हीं गैसेस की वजह से जब ये हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं ये गैसेस और वाटर के साथ में मिक्स होती हैं, तो क्या होता है, एसिड रेन का कारण बनती हैं, ठीक है। तो यही आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, एसिड रेन के लिए हो गए हैं, ठीक है। तो एसिड रेन कब बनेगा आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ प्रेजेंट होगी, तब क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड है आपके पास में, वो अगर वाटर के साथ कंबाइन होती है दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, ठीक है। नाइट्रो ऑक्साइड डाइऑक्साइड होती है वो आपके पास में क्या, वाटर के साथ में मिलके नाइट्रिक एसिड बना रही है, ठीक है। तो ये गैसेज जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल थी, आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, वही क्या कर रही हैं आपके पास वाटर के साथ प्रेजेंट होकर एसिड रेन का कारण बन रही है। तो अगेन एसिड रेन भी आपके लिए और एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, दिस इज अगेन द डिसएडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स।
और एसिड रेन आपकी जो बेसिकली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल होती है, जो आपकी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मीन्स उर्वरकता, जो आपकी उपजाऊ जमीन है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है या उसको डिक्रीज कर देती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, प्रोड्यूस लेस हीट। जो आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें क्या था, वुड भी आता है आपके पास में, ठीक है, वुड आता है आपके पास में, या फिर जो कोल है, ये सारे के सारे क्या थे, इनसे आपको क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, ठीक है, जब आप इनको बर्न करते हैं। तो अगेन आपके पास में लेस अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा, दैट मीन्स वो भी आपके पास में कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी भी फॉसिल फ्यूल्स के लिए हाई होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे, गुड सोर्स कहलाएंगे। तो वो भी आपके पास में लेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज आपके पास में है, दैट इज द केस फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो आपके पास में अर्थ सरफेस पे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं वो आपके एनवायरनमेंट में मिलती हैं, और वो आपके पास में क्या करेंगी, हीटिंग इफेक्ट डालती हैं या हीट रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है या अर्थ सरफेस है वो क्या हो जाता है, आपके पास में हाई टेम्परेचर रखता है, और आपके पास में किसका रीजन बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी आपके पास में, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वो आपके इकोसिस्टम के लिए या जो इकोसिस्टम है उसको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। तो बेसिकली अगेन दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट डिसएडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। कोई भी चीज है उसका कुछ एडवांटेज भी होता है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आता है, नेक्स्ट है जो दैट इज द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, कि थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं आपके पास में। तो बेसिकली आपने फॉसिल फ्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स से आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, ठीक है, वो आपके पास में किससे मिलती है, थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट्स करते क्या है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, और वो कैसे मिलेगी आपको, ये प्रोसेस है एक तरीके से आपके पास में थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। तो बेसिकली आप थर्मल पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, ये जो आपके पास में सबसे पहले आप क्या लेते हैं, कोल या ऑयल होता है आपके पास में, ठीक है, वो क्या है आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, यहाँ पर बर्न करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। तो जब आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स क्या करेंगे, या कोल जो आपके पास में है या फिर ऑयल है, वो आपके पास में क्या करेंगे, बर्न होने से आपको हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी हीटिंग इफेक्ट में मिलेगी, और उस हीट से क्या होगा, वाटर क्या हो जाता है, वेपर होना स्टार्ट होगा, और वेपर होगा तो क्या बनेंगे आपके पास में, स्ट्रीम फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये आपके पास में एक कंटेनर है, ये आपके पास में प्लांट बनाया जाता है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, कोयल या फॉसिल फ्यूल्स डालेंगे, जो आपके पास में बर्न होने से क्या होगा, उसके ऊपर जो वाटर है उसको वो हीट अप करेंगे, ठीक है। और अगर वाटर हीट होना स्टार्ट होता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रीम्स में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रीम है उसको हम किसके ऊपर भेजते हैं, फॉर टर्बाइंस के ऊपर, दीज आर द टर्बाइंस, वो आपके पास में टर्बाइंस को रोटेट करने का काम करती है, ठीक है। तो इस स्ट्रीम ऑफ वाटर की वजह से आपके पास में क्या होगा, ये टर्बाइंस रोटेट करना स्टार्ट होंगी, और अगर ये रोटेट करेगी टर्बाइन तो इसके साथ हम क्या अटैच करते हैं, जनरेटर अटैच किया जाता है, ठीक है। तो ये जनरेटर को क्या करेंगी, रोटेट करवाती है, और अगर जनरेटर आपके पास में ऑपरेट होता है तो जनरेटर आपको किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली आपने जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया तो फॉसिल फ्यूल्स में जलने से आपको या बर्न होने से कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, वो किस में चेंज हुई, जब वो हीट बर्न हुए तो हीट एनर्जी में चेंज हो गई। हीट एनर्जी में जैसे ही वो आपके पास में चेंज हुई, जनरेटर के पास में जब जनरेटर को रोटेट करवाएगी तो वो क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और वो जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी है, जनरेटर जो काम कर रहा है उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो फॉसिल फ्यूल्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज द प्रोसेस बाय विच दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी प्रोसेस के थ्रू आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके पास में है कि थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं आर यूजुअली सेटअप नियर कोल फील्ड्स या ऑयल फील्ड्स, जो आपके पास में कोल फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर आपके पास में कोल आपको इजीली अवेलेबल हो या फिर ऑयल आपको इजीली अवेलेबल हो, वहीं पर तो हम इनको प्लांट्स को बनाते हैं, ठीक है।
तो आपके पास में जो क्यों बनाते हैं, ताकि आपके पास में ये इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो फॉसिल फ्यूल्स है वो फ्यूल्स क्या होना चाहिए या सोर्स क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए एनर्जी का, इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इनके लिए ट्रांसपोर्ट भी इजीली हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग, ये चीप भी होंगे, वहां पर आप इनको दूर मंगवाएंगे या दूर के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपके पास में जो इसका मेंटेनेंस है या फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो आपके पास में इफेक्टिव नहीं रहेगा या कॉस्टली होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास में गुड सोर्स की भी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो इसीलिए आपके पास में जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, आपके पास में नियर द कोल या ऑयल फील्ड्स के पास, ठीक है। इसके बाद में इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। आपके पास में आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही है बट कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे इस पावर प्लांट्स के। और वो डिसएडवांटेज आपके पास में क्या क्या है कि जो आपके पास में कोल और ऑयल है वो आपके पास में क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप अगर कोल और ऑयल को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके बाद में उन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। तो इसलिए आपके पास में वो लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास में कोल एंड ऑयल। तो ये फ्यूल्स की क्या होगी आपके पास में डिसएडवांटेज थी आपके पास में। तो अगेन यहाँ पर भी क्या रहेगी, डिसएडवांटेज, ठीक है। इसके बाद में अगर आप फॉसिल फ्यूल्स हैं ये, तो फॉसिल फ्यूल्स आपके पास में क्या बनाएंगे, अगर आप इनको बर्न करोगे तो क्या बनेंगे आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी, डाइऑक्साइड आपके पास में, एंड दस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ये आपके पास में गैसेस बनेंगे और ये गैसेस अगेन क्या है, हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। अगर ये आपके एनवायरमेंट में होंगी तो अगेन एसिड रेन का कारण बनेगा। तो बेसिकली आपके पास में आप फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल्स की जो डिसएडवांटेज है वही एडवांटेज आपके पास में थर्मल पावर प्लांट्स की भी होंगी, ठीक है। वही क्या होंगी, थर्मल पावर प्लांट्स की भी डिसएडवांटेज होंगी। तो आप यहाँ पर सारी के सारे डिसएडवांटेज अगेन यूज कर सकते हैं कि आपके पास में ये हार्मफुल होंगी, ठीक है। अगेन ये एसिड रेन का कारण बनेंगी, जो आपके पास में हीट एनर्जी आपको मिल रही है कोल वगैरह से या ऑयल से वो आपके पास में लेस अमाउंट में होगी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से वो लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट जो आएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये आपके पास में जिससे आपका इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज फॉर द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है।